अब एक और चीज़ गाइज, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो गाइज हमारे पास जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जिसमें जो है हमें कुछ फार्मूले जो है याद रखने पड़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे कुछ फार्मूलेस का जो है, दो फार्मूल्स का जो है डेरिवेशन दे रखा है, तो हम जो है देख लेते हैं कि गाइज है क्या। तो गाइज मान लीजिए अगर आपको एक इस तरीके से कोई जनरल इन जनरल कोई दे रखा है सेट ए और सेट बी, तो मैंने आपको बताया था कि आपको सेट ए और बी अगर दे रखा है जनरली, तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ए माइनस बी वाला एरिया है, बी माइनस वाला एरिया, और ये बीच वाला एरिया जो कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। तो गाइज ये जो है इस फार्मूले को हम जो है इस्तेमाल करना है। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये आया कैसे है। तो गाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो अब ये गाइज आया कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मान लीजिए जैसे जैसे अब ये देखिए ये है क्या, जैसे ये है, ये दो सर्कल है। मैं आपको वेन डायग्राम से बता रहा हूँ, आपको मैं मैथमेटिकली भी बता दूंगा, लेकिन गाइज वेन डायग्राम से तो आसानी से आ जाएगा। मैंने आपको पहले बता था वेन डायग्राम से चीज़ें आसान हो जाती। जैसे ये सेट ये है ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। ये सेट ए है और सेट बी है, और इनका यूनियन क्या आएगा आप खुद सोचिए। इनका यूनियन क्या आएगा, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा दोनों का इंक्लूड एरिया हो जाएगा, है ना, ये वाला एरिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये क्या चीज़ है गाइज, यानी कि ए का पूरा एरिया फिर उसमें बी का पूरा एरिया प्लस किया है, ए का एरिया प्लस बी का एरिया, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों का कुल एरिया है, मतलब इन दोनों का मिला के एरिया कितना हो रहा है। ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि दोनों के एरिया को अलग अलग ऐड कर रखा है। तो अगर दोनों के एरिया को अलग अलग ऐड करोगे तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो गाइज हमारे पास जो है ये टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। इसमें इसमें क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया जो है गाइज दो बार काउंट हो गया है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, अगर दोनों का हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसमें क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। तो हमें इसको करना क्या पड़ेगा, माइनस में करना, एक एक ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा। तो गाइज अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को अगर एक बार माइनस में करेंगे तो होगा क्या। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होगा क्या। जैसे इसमें तो ये पूरा एरिया इंक्लूड हो गया, ये पूरा एरिया इंक्लूड हो गया, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। फिर उसमें एक और क्या कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो गाइज यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एरिया जो है दो बार आ गया है, ये वाला जो एरिया है वो दो बार आ गया है। तो इसे एक बार करने के लिए हमने क्या किया, इसमें ए इंटरसेक्शन बी के एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ए माइनस बी कहाँ से आया है, क्योंकि ए यूनियन बी ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो दोनों को मिला के बन रहा था, मतलब ये कुल मिला के जो तो एरिया आ रहा था वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और एन ए माइनस एन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसमें हुआ क्या था कि ये जो कॉमन एरिया है वो दो बार आ चुका था, तो इसे हमें जो है एक बार करना था। तो इसीलिए हमने जो एक बार क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। तो इसमें से माइनस ए इंटरसेक्शन बी करने से ये ए इंटरसेक्शन बी क्या बार, एक ही बार आया। तो टोटल एरिया क्या हो गया, ए यूनियन बी का जो टोटल एरिया है वो यहाँ पे ये आ गया है, क्योंकि एन ए माइनस ए कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, तो टोटल एरिया ए यूनियन बी का आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज मैंने आपको वेन डायग्राम के से बता दिया, अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेन डायग्राम से कैसे प्रूव हुआ, तो कोई गाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको मैथमेटिकली भी बता देता हूँ कि आया कैसे। तो गाइज अब ये देखो, आपको ये डायग्राम तो याद होगा, ए माइनस बी ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको पता होगा। ये ए माइनस बी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया ए माइनस बी वाला एरिया है, और बी माइनस ए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो बी माइनस ए ये वाला एरिया है और ए माइनस बी को ये वाला एरिया है, और ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको देखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो गाइस यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपको ऑब्वियस सी बात है, सही मैंने आपको जो बोला है वही बात है। ये जैसे एन ए यूनियन बी का एरिया, इन पूरे अगर ये दोनों को मिला के एरिया क्या होगा,
यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी कि एरिया ऑफ ए माइनस बी, एरिया ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए माइनस बी प्लस एरिया ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गाइस नंबर पे मत ध्यान दें, नंबर का एन का मतलब वही होता है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो मैं गाइस डायरेक्ट एरिया बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब वही वही होता है, उस एरिया में आने वाले सारे एलिमेंट। तो गाइस नंबर ऑफ यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी का एरिया, ए माइनस बी का एरिया प्लस ए इंटरसेक्शन बी का एरिया प्लस एन ए बी माइनस ए का एरिया। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग ने देखा ए यूनियन बी का एरिया किसके बराबर, एन ए माइनस बी का एरिया प्लस ए इंटरसेक्शन बी का एरिया प्लस बी माइनस ए का एरिया। अब अगर आप मान लीजिए, अगर हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी को प्लस किया है, एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। तो हमने क्या किया, एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार प्लस कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस कर दिया। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज़ को देखो और इसको देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अब इस चीज़ को देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये कहाँ गई, हाँ ये वाली ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल ए के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ए माइनस बी क्या है मैंने आपको बताया था, ये अगर ये कॉमन एरिया है तो ए माइनस बी गाइज ये वाला एरिया है, ये ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी है, और ये कॉमन एरिया है, ये क्या है गाइस, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम दोनों के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो गाइस ऑब्वियस सी बात है वो ए का टोटल एरिया आ जाएगा। तो गाइस इसी तरह हमने क्या किया, एन ए माइनस बी, उसमें क्या ऐड कर दिया, ए एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर आप एन बी को देखोगे तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आप देखो एन बी माइनस ए, और तो गाइज अगर आप ऐड करोगे तो गाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बी है, ये बी है, यहाँ से हटा देते हैं पहले थोड़ा सा। तो गाइज अब देखिए ये बी है, ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट बी, ये कॉमन एरिया है दोनों का, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये इंटरसेक्शन बी अगर ए बी माइनस ए है, ये अगर बी माइनस ए है, तो ये वाला एरिया क्या है, बी माइनस ए, ये वाला एरिया पूरा, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर हम इन दोनों के एरिया को ऐड करें तो क्या ऑब्वियसली बात है वो टोटल बी का एरिया आ जाएगा, और हमारे पास बचा हुआ क्या है अभी भी, एन ए माइनस बी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, ये दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ए का एरिया, और इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, इन दोनों को मिला के वो बी का एरिया, और एन ए माइनस बी हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ था तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो गाइज यहाँ से हमने जो है मैथमेटिकली भी इसे प्रूव कर दिया कि ये कहाँ से आया, और हमने वेन डायग्राम की मदद से भी प्रूव कर दिया। तो गाइज अगर आपको वेन डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज यहाँ से आप मैथमेटिकली देख लीजिए, तो आपको तो भी समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे केस दे रखा है, अगर इस तरीके से कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, यानी कि दोनों के बीच का कॉमन एरिया क्या है, 0 है, या दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो गाइज यहाँ पे ये जो चीज़ हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन भी 5 है तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल ये वाली इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन ही बन जाएगी। तो गाइज यहाँ से आपको कंडीशन को याद रखना है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है यानी कि कॉमन एलिमेंट दोनों के बीच में 0 है, तो गाइज इसका मतलब क्या, मतलब कॉमन एलिमेंट उनके बीच में कोई भी नहीं है। गाइज सॉरी, मैं कभी कभी 5 को 0 बोल देता हूँ, सॉरी उसके लिए। तो गाइज यहाँ पे अगर दोनों के बीच का अगर कॉमन एलिमेंट अगर जो है कोई भी नहीं है, तो हम वो क्या है, इसका मतलब एम्प्टी सेट है, यानी कि उनके बीच में कॉमन एलिमेंट अगर कुछ भी नहीं, तो उनका इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर सेट अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो गाइज ये वाली चीज़, इसी चीज़ को यहीं से डेराइव होकर आई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है, अगर उनके बीच में कोई भी एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्या ये इस तरीके से यहाँ से आप ऐसे देखो, जैसे ये दो सेट, अगर दो इंटरसेक्शन अगर उनका 0 तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्शन अगर दो सेट्स का 0 है तो हमें क्या बनाना है, दो सर्कल बनाना है जो कि दूर दूर हो। तो ए और ये बी, अब क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों का 0 कॉमन एलिमेंट नहीं, तो इन दोनों का एरिया टोटल क्या हो जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो गाइस यहाँ से सिंपल से आ जाएगा। यहाँ से भी अगर आप सोच सकते हो तो यहाँ से अगर मैथमेटिकली आपको डेराइव करना है तो यहाँ से यहाँ पे 0 रख दो, तो ये वही चीज़ आ जाएगी। अगर आपको वेन डायग्राम से समझना है तो वेन डायग्राम में गाइस ये रहा, ए यूनियन बी क्या होगा,
ए का एरिया प्लस बी का एरिया, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर दोनों के अगर कट नहीं रहे तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया वो क्या होगा, ए यूनियन बी के बराबर। तो गाइज अब हम जो है 3 सेट वाली चीज़ पे बात करते हैं कि 3 सेट वाली होता क्या। तो गाइज मान लीजिए एक जनरल केस मैंने आपको बताता हूँ, जनरल केस में जनरली होता क्या है। ये सेट ए है, सेट बी है और एक और सेट सी है। इस तरीके से गाइज सेट ए बी सी जनरल होते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर कंडीशन कुछ दे रखी तो आपको उसके हिसाब से कर लेना होगा। तो गाइज ये जनरली इस तरीके से सेट होते हैं। तो गाइज ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। फिर उसमें से क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना, फिर उसमें से किसको माइनस करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, फिर इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कर देना। तो गाइज मैं चाहूँ तो अगर आपको इसे वेन डायग्राम से भी बता सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हम गाइज समझ लेते हैं कि इसे मैथमेटिकली कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, ऊपर हमने क्या ये यहाँ पे इक्वेशन डिराइव कर रखी है, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये ऊपर यहाँ पे इक्वेशन 2 देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो है डिराइव करी है ये वाली इक्वेशन, ये वाली। यहाँ से हमें जो इसका इस्तेमाल करना है अब यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल अभी करना है। तो गाइस इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आप अब जो है अब यहाँ पे देखिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ये दे रखा था, तो हमने किया क्या कि इस चीज़ को एक क्वांटिटी, अलग क्वांटिटी मान लिया इस ए यूनियन बी यूनियन सी एक सेट के है, बी यूनियन सी सेट के है, कोई सा सेट के है। तो ये क्या हो गया, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन के। तो हमने देखा कि अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस यहाँ पे के बदले बी रख देना है, तो ये चीज़ वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ये मैंने आपको बताया था, बी यूनियन सी के बदले क्या रखना है, हमें के रख देना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी नंबर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन, फिर यहाँ ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अब देखते हैं गाइज इसके आगे करना क्या है हमें। अब एन ए तो अलग हो गया, अब यहाँ पे हमें फिर से एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी में यही वाला फॉर्मूला लगा देना, ऊपर जो हमने लिखा था यही का ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर आप यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो गाइज ये नीचे वाली चीज़ आ जाएगी, ये एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ब्रैकेट में, ये तो ऊपर वैसा का वैसा नीचे भी आ गया। अब हमने ये वाला फॉर्मूला एन बी यूनियन सी में जो है ये वाला फॉर्मूला लगा दे, ये ऊपर वाला अगेन कहाँ का, सेकंड वाला, ये सेकंड वाला। तो गाइज ये चीज़ आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ गाइज हमारे पास आ चुकी है। अब गाइज हमने पढ़ा था कि अगर ये इस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया था प्रॉपर्टी कि अगर ये यूनियन है और ये बाहर इंटरसेक्शन है, तो अगर गाइज ये अंदर जाएगा तो गाइज ये इसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी फिर बाहर इंटरसेक्शन, ये अलग ब्रैकेट में, फिर इसके बाहर इंटरसेक्शन ये बी फिर यूनियन सी, इस तरीके से हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इस तरीके की प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ ली थी। तो गाइज उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे भी करना है हमें। तो गाइज अब बात करते हैं इसके आगे करना क्या। अब ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमें करना है। तो ये प्रॉपर्टी दे रखी है, तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे जो इस चीज़ को जो ये जो लिखा हुआ है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे आप देखोगे अगर ए इंटरसेक्शन बी के बदले अगर हम लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट के है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट के है, और बी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट के है, और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, सेट एल है, सेट एल है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट के। इसके बदले हमें क्या रखना है, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, के यूनियन एल। तो गाइज अगर हम फिर से इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएं, जैसे ये वाला फॉर्मूला गाइज अगेन लग जाएगा, तो होगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के इंटरसेक्शन एल। तो गाइज अब हमने जो के को क्या ले रखा था, ए इंटरसेक्शन बी, एल को क्या ले रखा था, ए इंटरसेक्शन सी। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, के और एल के बदले क्या रखना है, ए इंटरसेक्शन बी को रख देना है, के और एल के बदले किसे रख देना है, ए इंटरसेक्शन सी को। तो गाइज ये ऊपर ये जो चीज़ है ये इसके बराबर ही आ जाएगी। हमने फिर से अगेन क्या किया, इस चीज़ को लिया है
और इसमें अगेन ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ में किया क्या, ये वाला ऊपर वाला फार्मूला लगा दिया, ये वाला ऊपर, ये यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया था, ये वाला सॉरी ये वाला हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया था, ये वाला इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे अगेन। तो गाइज ये वाली चीज़ में हमने अगेन ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, तो आपको यहाँ पे देखोगे तो ये वाला फार्मूला हमने जो इस्तेमाल किया, तो यहाँ से ये चीज़ आई है, ठीक है। तो गाइज अगर आप ये पूरा नीचे का नीचे, ये एन ए इंटरसेक्शन बी नीचे, एन ए इंटरसेक्शन सी नीचे, और गाइज अगर आप ये पूरे को इंटरसेक्शन करोगे तो गाइज ऑब्वियस सी बात है वो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या क्या यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी, तो गाइज यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का फिर से हम इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन सी से, तो गाइज ये वही वाली चीज़ आ जाएगी, तीनों का इंटरसेक्शन, यानी तीनों का कॉमन एरिया आ जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का कॉमन एरिया, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये वाला एरिया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, और बी इंटरसेक्शन ये वाला एरिया है। तो अगर आप दोनों का देखोगे तो गाइज ये दोनों का, मैं कौन तीनों में सॉरी, अगर आप तीनों का कॉमन एरिया देखोगे तो गाइज ये वाला आ रहा है, तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करी, तीनों का कॉमन एरिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइज ये वही चीज़ लिख रखी है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हो फिर उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी से लेते हो, तो गाइज होगा क्या कि तीनों का जो है कॉमन एरिया आ जाएगा, और वो कॉमन एरिया किससे रिप्रेजेंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया, ये चीज़ क्या दे रखी है गाइज, तीनों का कॉमन एरिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे अगर हम इसे अगर ओवरऑल इक्वेशन को देखें तो ये क्या हो जाएगी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए बी माइनस एन बी सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है सॉरी, है ना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइज यहाँ पे आपको ये मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे ए एन ए, ये इसकी वैल्यू आ गई है ये वाली, तो गाइज ये वाली जो वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में ऊपर, ठीक ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको जो है ये सेम इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली ये। तो गाइज आपको दो फार्मूले उनको याद रखना है, एक ये वाला फार्मूला, ये एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला फार्मूला एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन। तो गाइज यहाँ से आपको देख लेना है, ये फार्मूला, दो फार्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपको जो है याद रखना है। तो गाइज अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, जैसे वहाँ दे रखा है सेट एक्स और सेट वाई, दो सेट्स, ए यूनियन बी क्या दे रखा है, 50 का दे रखा है, एक्स हैज़ 28 एलिमेंट, एक्स हैज़ 28 एलिमेंट, वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो गाइज यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स माइनस नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस एन ए इंटरसेक्शन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो गाइज ये यूनियन दे रखा है, यहाँ पे रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स में दे रखे हैं 28, तो 28 को यहाँ रखना है, और ये 32 एक्स में यहाँ पे रखना है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये आ जाएगा यहाँ से एन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्वेश्चन की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे आप सब देखोगे 400 टोटल 400 बच्चे हैं, उसमें से 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, एप्पल का जूस ले रहे हैं, और 150 बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑरेंज का जूस ले रहे हैं, और जो 75 बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों का ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, एप्पल का जूस प्रेफर कर रहे हैं, 150 बच्चे जैसे ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें, यानी कि जो बच्चे एप्पल का जूस ले रहे हैं वो कितने 100 है, और जो बच्चे ऑरेंज का जूस ले रहे हैं वो कितने हैं, मान लीजिए अगर ऑरेंज को अगर मैं बी बोलता हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। और अब ये क्या दे रखा है, टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, तो इसका मतलब क्या है कि एप्पल का जूस और ऑरेंज का जूस, तो इसका मतलब क्या है, एप्पल एंड ऑरेंज। तो ऐसे बच्चे कौन कितने हैं, 75 है, यानी कि 75 बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, एप्पल का जूस भी ले रहे हैं और ऑरेंज का जूस भी ले रहे हैं। तो अगर इतने बच्चे अगर 75 है तो ये एंड का मतलब गाइस क्या होता है, एंड इसका मतलब क्या होता है, कॉमन दोनों का, एंड का मतलब गाइस क्या होता है, कॉमन। तो गाइस दोनों जो बच्चे मतलब दोनों जो जूस ले रहे हैं एप्पल का भी और ऑरेंज का, वो कितने बच्चे हैं, 75 है। तो अगर आपको कहीं पे भी दिखता है एंड जैसा कुछ दिखता है तो इसका उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अगर मैं बोलूँ ए एंड बी तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब होता है।
अगर मैं बोलूँ कि ए और बी की, तो गाइज यहाँ पे ए और बी का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो गाइज आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि और का मतलब क्या होता है, यूनियन, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ये क्या चीज़ दे रखी है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 75 है। यहाँ पे दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 75 है। एन ए क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। एन बी क्या दे रखा है, 150 दे रखा है। तो हमें पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो आप देखो कि हमें ऐसे बच्चे ढूंढना है जो ना तो एप्पल का जूस ले रहे हैं ना ही ऑरेंज का जूस ले रहे हैं। तो ये कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर यूनिवर्सल क्या दे रखा है, 400 बच्चों का सेट, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, 400, तो यूनिवर्सल क्या होगा, 400 बच्चों का सेट। तो गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर अगर मान लीजिए ये जो टोटल बच्चे, ये पूरा एरिया क्या है, जो बच्चे कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं, या तो ऑरेंज पी रहे हैं या तो एप्पल का जूस पी रहे हैं या तो फिर दोनों का पी रहे हैं। ये टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, या तो एप्पल का जूस ले रहे हैं या तो ऑरेंज का जूस ले रहे हैं या तो दोनों का ले रहे हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इसके बीच में कहीं ये कॉमन एरिया है। इंटरसेक्शन बी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दोनों दोनों का जूस दोनों का जूस ले रहे हैं, एप्पल का भी और ऑरेंज का भी। तो ये क्या, ये तो इसका मतलब ये क्या कि जो टोटल एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब ऐसे बच्चों का सेट जो है कुछ ना कुछ ले रहा है। तो ये बाहर का एरिया क्या आएगा, ये बाहर का एरिया वो वाला एरिया आ जाएगा कि जो बच्चे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, है ना, आप समझ रहे हो। क्योंकि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे बच्चों का सेट जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो इसका मतलब बाहर का जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, ऐसे बच्चों का सेट आ जाएगा जो कुछ नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो कुछ कुछ भी नहीं रहे, एप्पल का जूस भी नहीं ले रहे, ऑरेंज का भी नहीं ले रहे, ना ही दोनों का एक साथ ले रहे। ये बाहर का एरिया वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है कि बाहर के एरिया को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अंदर अगर सेट ए ये आ जाए, तो ये पूरा एरिया बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है गाइस, यूनिवर्सल माइनस सेट ए। तो गाइस इसी तरीके का यहाँ पे भी दे रखा है। अगर ये पूरा एरिया अगर मैं इसे सेट के बोल दूँ, अगर इसे सेट के बोल दूँ, तो ये बाहर का एरिया क्या हो जाएगा, सेट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और सेट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट के का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लीजिए कि सेट के का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल माइनस के हो जाएगा। और हमें यहाँ पे के क्या दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है ना। तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा के का, यहाँ पे के को हमने क्या रखा था, ए यूनियन बी रखा था। तो के का कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाहर का एरिया। तो के का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, के का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस के हो जाएगा। तो के यहाँ पे क्या था, ए यूनियन बी था, तो के को यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे इसीलिए लिख रखा है एन यूनियन माइनस एन ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन यू माइनस, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा एन ए, क्योंकि एन माइनस का अंदर चले जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, एन ए माइनस एन बी माइनस प्लस, यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि एन, मैंने आपको बगेन बता दिया। इसमें हमें जो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला लग गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है तो जो माइनस के थे वो प्लस में आ जाएंगे और जो प्लस का था वो माइनस में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि यूनिवर्सल ए माइनस ए यूनियन बी कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, मैंने आपको अभी बताया। इन स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीचर्स मैथ्स और फिजिक्स। तो गाइज और का मतलब मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, यूनियन और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीचर्स मैथ्स एंड 12 टीचर टीचर्स मैथ्स एंड 4 टीचर टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यानी कि 20 टीचर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, या तो मैथ्स से पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और 12 टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स से पढ़ाते हैं। और 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों ही पढ़ाते हैं, मैथ्स से भी और फिजिक्स के भी। तो ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन एम, है ना, पी इंटरसेक्शन एम वो कितने, 4। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये एंड दे रखा है, 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन पी एम इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे और क्या दे रखा है, यहाँ पे ये और दे रखा है, यानी कि पी यूनियन एम क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन एम इज इक्वल टू 20। ये इंटरसेक्शन दे रखा है, ये दे रखा है इंटरसेक्शन, ये यूनियन। तो और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 12 टीचर्स मैथमेटिक्स।
तो गाइज ये हमें दे रखा है, तो हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, तो गाइज ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये बहुत ही आसान से फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला लग गया तो ये आपको पता चलेगा नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स, ये आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इन अ क्लास 35 स्टूडेंट 24 प्ले क्रिकेट, 16 प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। तो गाइस इस लाइन का मतलब क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्लास में 35 बच्चे हैं, ठीक है। 24 उसमें से क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 16 क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम, यानी कि उस स्कूल अगर 35 बच्चे तो 35 के 35 ऐसा है कि एक ना एक गेम तो खेलेंगे, एक ना एक गेम तो खेलेंगे, ये इस लाइन में लिखा। ईच ऑफ स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन वन ऑफ द टू गेम, यानी कि कम से कम वो एक तो खेलेंगे ही। हो सकता है वो दोनों खेले, ऐसा भी हो सकता है यानी कि कुछ ना कुछ तो गाइस वो खेलेंगे, या तो एक गेम खेलेंगे या तो दो गेम खेलेंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कि यानी कि वो कुछ भी नहीं खेलता हो। तो यहाँ से हमें जो है ये चीज़ का पता चलता है कि मतलब सारे बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो एक गेम खेलते हैं या तो दोनों, हर जो है दो गेम खेलते हैं, ऐसा मतलब है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो अब गाइस दे क्या रखा है, अब ए यूनियन बी क्या दे रखा है, 35 दे रखा है। अब ए यूनियन बी 35 दे रखा है। अब क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाला, अब गाइज आप पूछोगे ये कहाँ से निकाला, क्योंकि अब यहाँ पे दे क्या रखा है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम, यानी कि 35 के 35 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो खेलते हैं, या तो दोनों खेलते हैं, या तो एक गेम खेलते हैं, या तो दोनों के दोनों गेम खेलते हैं, है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। तो इसीलिए जो ए यूनियन बी 35 दे रखा है क्योंकि अब यूनिवर्सल सेट क्या, या भी क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि इसने बता क्या था, टोटल 35 बच्चे, तो इसका मतलब हर कोई बंदा जो है कुछ ना कुछ खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी ऐसा बच्चा नहीं कि जो कुछ खेल नहीं रहा हो। तो इसका मतलब यूनिवर्सल से बाहर, यूनिवर्सल में जो है कोई सा भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कुछ खेलता ना हो, इस तरीके से बात कही गई। तो इसीलिए जो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि तो क्रिकेट जो 24 बच्चे खेलते हैं, 16 बच्चे जो फुटबॉल खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो गाइस ये यहाँ पे एंड दे रखा है, तो इंटरसेक्शन की बात है कि यहाँ पे सी और एफ का इंटरसेक्शन ले लेना है। अगर सी को मैं अगर एक्स बोलूँ, क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, और ये फुटबॉल को मैं वाई बोलूँ, तो ये हमें क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये यहाँ से ये पता करना है। तो गाइस डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे गाइस आपको जो लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि मतलब यहाँ पे पूछा क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया था गाइज उसके हिसाब से जो हमने आंसर निकाल लिया। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। लेट देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर, यानी कि टोटल लोग कितने 200 है। तो यूनिवर्सल क्या हो गया, 200 हो गया, ठीक है। 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, यानी कि अगर 120 लोग ऐसे हैं जिनको अगर स्किन डिसऑर्डर हुआ है तो केमिकल 1 के कारण हुआ है। 50 लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल 2 के कारण जो है डिसऑर्डर हुआ है। 30 ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल 1 और केमिकल 2 दोनों के कारण जो है डिसऑर्डर हुआ है। तो अब ये एंड का रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियस बात है इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द हाउ मेनी इंडिविजुअल एक्सपोजर टू केमिकल C1 बट नॉट टू केमिकल C2। और यहाँ पे ये पहला हम सॉल्व करते हैं, और दूसरे में क्या दे रखा है, केमिकल C2 बट नॉट टू केमिकल C1। तो गाइज यहाँ पे अब जो है, और थर्ड वाले में क्या दे रखा है, और इसका मतलब तो सिंपल सी बात है, ये क्या दे रखा है, यूनियन दे रखा है। अब यूनियन हमें दे रखा है, तो गाइज ये यूनियन वाला तो आसानी सी बात है, आपको पता होगा C1 यूनियन C2 वाला, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। तो गाइस ये थर्ड वाला तो आसानी से आ जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाना है या सिंपली जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये थर्ड वाले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो गाइस ये आसानी से आ जाएगा थर्ड वाला। तो गाइस बात करते हैं C1 बट नॉट C2, है ना। तो इससे आप समझते क्या हैं। तो गाइस मान लीजिए, अगर मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर ये C1 लोग हैं जो वो हुए हैं, C1 से जो है वो हुए हैं, क्या बोलते हैं, उनका C1 केमिकल के कारण डिसऑर्डर आया है। अगर ये वो, और
और ये क्या है, C2 लोग है, मतलब ऐसे लोग जो केमिकल 2 के कारण जिनके पास डिसऑर्डर है, और ये वो लोग है जिनमें जो C1 और C2 दोनों के कारण जो है डिसऑर्डर आया है। ठीक है, तो अब ये कौन से लोग हैं, अब ये वाले देखो आप, ये वाले, तो ये वो वाले लोग हैं जिनको डिसऑर्डर आया है, वो भी किसके कारण, सिर्फ केमिकल 1 के कारण, केमिकल 1 के कारण, ना कि केमिकल 2 के कारण। तो ये वाली चीज़ आपको पता है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला ऑब्वियस सी बात है C1 - C2 है। ये वाला एरिया क्या है, C1 - C2 है, ये वाला एरिया, ये वाला कॉमन एरिया, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे सारे लोग जो सिर्फ केमिकल 1 से उनके उनकी स्किन में डिसऑर्डर है, और ये वाला जो ये इस साइड का एरिया बचा, इंटरसेक्शन के जो कॉमन एरिया उसे हटा के, ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो सेट बी में एरिया बचा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, B- है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो वाले लोग हैं जो जिनके पास जो स्किन का डिसऑर्डर है वो सिर्फ केमिकल 2 के कारण हुआ है, ना कि केमिकल 1 के कारण। तो गाइस ये वही वाली चीज़ लिख रखी है, केमिकल 1 बट नॉट केमिकल 2। तो ये केमिकल 1 बट केमिकल नॉट नॉट केमिकल 2, ये क्या लिखा हुआ है, C1 - C2 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, केमिकल 2 बट नॉट केमिकल 1। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, C2 - C1। तो गाइज ये जैसा कि आप तो लोग यहाँ पे देख सकते दे रखा है C1 बट नॉट C2। तो गाइज अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है, इसका मतलब ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ फिर से। तो गाइज ये ऐसा, इसका मतलब C1, अगर ये C2 है, तो ये वाला एरिया इसका मतलब क्या है, तो ये वाला एरिया गाइज क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर, तो गाइज यहाँ पे ये पहला वाला क्या हो जाएगा, C1 बट नॉट केमिकल C2। तो ये वाला एरिया यहाँ पे क्या है, C1 है बट नॉट C2 है, क्योंकि ये क्या था, इसमें C2 भी आ रहे थे थोड़े से। तो गाइज हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो एरिया आएगा गाइज वो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। तो गाइज ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से पहले वाले का। तो गाइज ये यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, C1 क्या दे रखा है, 120, और इंटरसेक्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 30। तो गाइज 120 माइनस 30, तो गाइज इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90। तो गाइज यहाँ से हमने वेन डायग्राम में से डायरेक्ट देख लिया था, तो गाइज यहाँ से हमें पता चल गया। तो गाइज इसी तरह आप C2 को भी कर सकते हैं। तो C2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। तो गाइज ये यहाँ से आराम से आ जाएगा। तो गाइज यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज दोनों का आंसर आ जाएगा।